महाभारत में यम ने युधिष्ठिर से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, मौत। मौत के कितने रूप हैं? मांग के मिल सकती है, बिन मांगे भी। ये ली जा सकती है और मौत दी भी जा सकती है। खेल इस मन का है। मन एक विकराल सत्य है। सौम्यता और दरिंदगी, रैशनैलिटी और इररैशनैलिटी के बीच उफनता एक विशाल समंदर। सुल्तानगंज यूपी में उन दिनों तूफान के ही आसार थे। मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठकुलाल, अरे कहाँ हो जी? अरे लाश मिली है, लाश कहाँ के हो? बाग की तरफ। इसको कोई जानता है का? ये तो छेदी लाला साहब इसी गांव का है। इसका किसी से कोई झंझट था का? इस बुढ़वा के किसी से क्या झंझट होगा? संभव नहीं है साहब। 4 महीने से इस इलाके में मरने वाला 5वां बुड्ढा है साहब। जो गोली एकदम सामने से मारा गया, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, छाती से सटाकर। इसीलिए गोली का आवाज नहीं है। जी सुल्तानगंज मेडिकल कॉलेज भेजो। जी पोस्टमार्टम करो। ठीक है। पोस्टमार्टम का कोई रिपोर्ट आया है? हाँ सर, नया कुछ नहीं है, वही सीना में गोली मारा है क्लोज रेंज से। सर, सुल्तानगंज जिला में ये 3 साल में 10वां मर्डर है और सब मर्द है। और बुढ़े? हाँ हाँ सर, बूढ़ा भी। अच्छा एक बात बताइए, इस केस का कोई विटनेस, कोई गवाह मिला है क्या? नहीं सर, अब तक नहीं मिला है। सर, ये जहाँ लाश मिला ना, वो गवा से तनी हट के है। अब पुलिस के हाथ में लाश 2-3 घंटा बाद मिला और आस-पास से कोई गुजरा भी तो देखा नहीं। अरे लेकिन कोई ना कोई मोटिव तो होगा। मोटिव हमको नहीं लगता सर, इसलिए कि उसका बेटा फुलेसर से हम बात किए थे, बोला कि छेदी लाल का कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई सूद बकाया है, ना कोई लेन देन। सर, बेटा भी एक ही है, वही फुलेसर। बड़ा अजीब बात है, इस तरह का 10 हत्या हो चुका है यहाँ और किसी हत्या में कोई सुराग नहीं मिला है। सर, सुन रहे हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स बन रहा है इस केस के लिए। ठीक सुने हैं आप, जिला हेडक्वार्टर बुलाया हम लोगों को, स्टेट होम सेक्रेटरी का ऑर्डर है। नमस्ते सर। ये ऊपर टोला केसरी थान पर कौन है जी? सर बदलू सिंह है और आगे मेहताब सूबेदार। रुको, कौन है उधर? देखो कौन है। कमल हटा, हटा कंबल। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? अरे साहब फसल देखे जा रहे हैं। तुम लोग को बोला गया ना कि शाम ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलो, हैं? कहीं तुम भी उनर पिशाच शिकार मत बन जाओ, समझे? अब का काम धंधा छोड़ दे साहब का, खेतों पर नहीं जाएंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। सलाम। बूढ़ो जो है रात में तफरी करने निकले हैं, चलो। सर आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना, इस बार साले को धर दबोचेंगे। ठीक है। आवाज कैसे? साहब साहब, अरे साहब उधर भाग गया, आतंक मचा रखा है, आतंक। अंधेरा रहा, इसीलिए हम ठीक से देखा नहीं। और साहब दाढ़ी मूछ रहा उकरे, और वो काला कंबल। कद काठी? उकरा से हम बड़े थे। अरे साहब
हमने तो उका पकड़ ही लिया था, पर सच जानिए उकरे हाथ में तेल लगा रहा है, सट्ट से निकल गया। सब चौकी में हुलिया भिजवा दो। हुलिया के हिसाब से स्केच बनवा लो। पुलिस ने आसपास के उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनकी शक्ल उस स्केच से मिलती जुलती थी, पर कोई सुराग हाथ न लगा। कौन है बुढ़ा? कौन है? हाँ? तुम बता रहे कौन है? हम काहे किसी को मारेंगे हुजूर? इन्हें देखिए ना, ये तो इस उम्र में सही ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चल नहीं पा रहे हैं, दूर डंडा मारेगा ना सर तो दौड़ने लगेगा, समझा? आप चाहे तो हमारे घर द्वार की तलाशी ले लीजिए हुजूर। हमारे घर में तो चाकू छुरी नहीं है, बंदूक कहाँ से होगी? बकवास बंद कर। काम करो, ये बूढ़ा बाबा को छोड़ दो, अब बाहर कोई दाढ़ी वाला है ना तो लेके आओ। का होई मरती चाचा? अरे ये सब उम्र में ये सब काम छोड़ दो यार। अरे मैं छोड़ दूंगा लाला तो कौन करेगा? साला मजदूर एक दिन की दिहाड़ी 150 रुपये मांगता है। हाँ ये बात तो है। अरे सुभाष की माँ, हाँ भाई लाला जी आए हैं, चाय बनाओ। पेटीकोट का कपड़ा मंगाया था। अच्छा, हाँ। कल से कह रहे हैं ला दो, सुनबे ही नहीं करते। इधर दो लाला। भौजी नाराज हैं, तुम तो लाके देते नहीं हो। जरा पूछिए इनसे, इस उम्र में एक भी तीरथ करवाई है? अरे तीरथ बीरथ में रुपया लगता है भाई। ठीक है, जितने रुपये जमा किए हैं साथ लेकर जाना। लाला जी प्रणाम। अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? भीपा को बोल दिया है हमने, वो सब काट देगा। आज से आप खेत में नहीं जाएंगे। क्यों भाई? अरे बुढ़े लोगों को मार रहा है वो। हाँ, और पुरुष लोगों का आदेश है, कोई भी बुढ़ा खेत में नहीं जाएगा। अरे हाँ, हम तो निकलते ही नहीं, अंदर ही रहते हैं। कल निकले थे तो ऐसा लगा कि कोनो पीछे है। अरे तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो भाई। हमारे सामने आएगा तो पकड़ के वहीं टेटुआ दबा देंगे। और ये लाठी देखिए, एक खोपड़िया पे पड़ जाएगी तो वहीं तय हो जाएगा। हाँ। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस इलाके में गश्त लगाए हुए हैं, पर सतर्क आप सभी लोगों को रहना पड़ेगा। अभी परसों भी एक आदमी पर हमला हुआ है। सर, हम लोग निहत्था अकेला क्या कर लेंगे? भाई वो तो हाथ में बंदूक लेकर घूम रहा है। सरपंच जी से बात हो गया है हमारा, ग्राम गश्ती दल बनाना पड़ेगा और गांव के जितने जवान लोग हैं 5 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक बारी बारी दल बनाकर राउंड लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, किसी भी तरह की संदिग्ध मूवमेंट की जानकारी पास के पुलिस चौकी में तुरंत देनी पड़ेगी। वो आदमी अब तक 12 लोगों को मार चुका है और वो भी सबके सब बूढ़े। अब इस गांव के सभी बुजुर्ग रात के 8 बजे से पहल पहल अपने अपने घर में पहुंच जावे। सर हमको तो लगता है कोई भूत प्रेत ही होगा। फालतू का अनर्गल बात मत फैलाइए आप। उसका हुलिया हम लोगों को मिल गया है, उससे मिलता जुलता तस्वीर दीवारों पर लगा दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिए। जो भी एकदम से नहीं आ रहा। अरे लाला जी प्रणाम। लाला जी प्रणाम। शाम हो रहा है लाला जी, घर जाइए जल्दी। 8 बजने वाले हैं लाला जी, घर जाइए। साले का मारो मारो मारो। काका, उस संजीवना का बिटुआ है ना, पंजाब से ना बहुत सारा पैसा कमा के आया है
पता है बहुत सारा पैसा कमा के आवा है? अरे ओकरी सेहत देखी, सुतुर मुर की तरह सूख करके लटक गवाओ का चेहरा ऐसे है। अरे आग लग गई। देख देख बात 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 देख 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 कौन है? अरे कौन है उधर? अरे कौन है भाई? लाला तुम? ये आग हम ही लगाए हैं। क्या चाहते हो? तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। क्या करोगे इतना जीकर? क्या कर रहे हो? अपने बेटवा की बात मान लिए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। भाऊजी को तीरथ नहीं करा पाए। देखो लाला, लाला हम सबको बता देंगे हम। क्या बताओगे कि हम तुमका गोली मार दिए? नहीं 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 नहीं। हर हर महादेव शंभो बाबा विश्वनाथ गंगे उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मोक्षमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक ओम सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणागति। आज हम दुकान पर जा रहे हैं, तुम आराम कर लो। कहाँ दिन भर कंचा खेलता रहता है? अरे बबलुआ, ए बबलुआ इधर आ, एगो कहानी सुनाते हैं तुमको। कौन सा कहानी बाबा? वही कछुआ और खरगोश वाला। आज तुम स्कूल नहीं गए? नहीं। तुम्हारा छुट्टी है कि मास्टर का? बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से गोली कट्टे से चली है, इसे काफी क्लोज रेंज से मारा गया है। गड्ढा देख रहे हैं ना? पर वर्मा जी, कट्टे में अगर 6 mm का भरवा कारतूस भरोगे तो कट्टा फट जाएगा। ये कट्टा नहीं है, कुछ और है। अम्मा अम्मा, हाँ ये क्या है? का बबलू? ये कहाँ से लाएगा तुम? मुझे बाबूजी के बिस्तर के नीचे से मिला। ए जी सुनिए तनिक। क्या बात है? ये देखिए ना, ये का है? कहाँ मिला? बबलुआ को मिला बाबूजी के बिस्तर के नीचे से। अरे चुपचाप जहाँ था वहीं रख दो, होगा कुछ रामलीला वगैरह का सामान हुआ। हाँ सुनो, किसी से भी इन सब चीजों के बारे में बात मत करना, ठीक है? समझ गए? चलो जाओ रख दो उसको। बाबूजी पुलिस। कहाँ? उधर। अब बात से दरोगा जी। बंदूक है आपके पास? जी, लाइसेंस भी है। दिखाइए, लाइसेंस चेक हो रहा है।
ए बाबू, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू। बबलू, बढ़िया नाम है। तुम्हारे पापा कहाँ है बबलू? नहीं मालूम। ए बबलू, आके ना। विजय। ये तो अंग्रेजों का जमाना का बंदूक लग रहा है जी, हैं? एकदम एंटीक पीस। काहे बात का चेकिंग चल रहा है? अरे अंदर ही रहिएगा, आजकल वो इसी इलाका में घूम रहा है। लाइसेंस? ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलो जी। बाबूजी, मुझे भी बंदूक दो ना। संभलेगा तुमसे? जाओ बाहर गेना खेलो। शैतानी सोच, शैतानी नुस्खे। दुनाली बंदूक में कट्टे का पिन, यानी गोली कट्टे की, चलती दुनाली से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अवैध हथियार, कट्टा या देसी, स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा पाइप और लोहे के सरिये से बनता है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत के 78% क्रिमिनल केसेस में कट्टे का इस्तेमाल होता है। लेकिन खुदीराम तो 2 कदम आगे था। गोली कट्टे की, चलती दुनाली से। पुलिस और फोरेंसिक के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन ये हत्याएं क्यों कर रहा था खुदीराम? धर्म ग्रंथ, पोथी पुराण, पूजा पाठ और मन में ऐसी दरिंदगी कि एक नहीं, दर्जन से ज्यादा मौतों को अंजाम दे डाला। क्यों? क्या चल रहा था एक साधारण से दिखने वाले इस खौफनाक इंसान के मन में? हमारे देश में हर साल करीब 10,000 मौतें बंदूक की बदौलत होती हैं और उसमें से भी अधिकांश अवैध हथियारों से। जिला सुल्तानगंज की इन वारदातों में अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस को बस डाउट था कि इन वारदातों को अंजाम देने वाला शख्स कोई अनलाइसेंस कट्टाधारी तो नहीं हो सकता, वरना वो अब तक पुलिस के हाथों आ चुका होता। ये जरूर कोई ऐसा शख्स है जो बाइज्जत लाइसेंस बंदूक रखता है, इस्तेमाल करता है, आम लोगों के बीच रहता है, लेकिन कुछ इस तरह कि कोई उसके मंसूबे, उसकी हरकतें पहचान ना पाए। कहाँ से लाए हो तुम? मुझे बाबूजी के बिस्तर के नीचे से मिला। पुलिया मिल गया, गवाह भी मिल गए, लेकिन अभी तक अपराधी का कोई पता नहीं चला। सर 30-40 किलोमीटर तक हमला कर रहा है,
सर बैलिस्टिक रिपोर्ट दिल्ली भेजी थी, उधर से बताया कि कोई दुनाली से हमला कर रहा है। हो सकता है कि लाइसेंसी बंदूक वाला होगा। नहीं सर, 20 गांव के लोगों का लाइसेंस चेक किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, ये जितना भी लाइसेंसी बंदूक वाला सब है, उस सब के पीछे एक एक सादा वर्दी वाला लगा दो, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। खेते पे जा रहे हैं, गेहूं का बुआई हो रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। बहुत हो गया बाबूजी, अब बस कीजिए ना। आज बोले हो, आज के बाद मत बोलना, नहीं तो अब की तुमको भी मार देंगे। कैसे भूल गए रे उसे? क्या हुआ बेटा? अरे कुछ तो बोलो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ क्या? क्यों रो रही है? अरे बता ना। अरे क्या हो गया? सगुनिया उस वक्त कुछ नहीं बोली। बाद में पता चला कि उसका प्रेमी से चक्कर था, वही सब कुछ किया था। हमारी सुनता कौन? आग सुलग रही थी अंदर, आग। ये बुढ़ा लोग को देख के ना हमारे दिमाग पे मिर्गी चढ़ जाता है। अरे बच गवाओ दिन, और नहीं तो मार मार के भुर्ता बना देता हूँ। कहाँ? अरे लेकिन तनिक हाथ ही तो पकड़ा था लाला ने। तनिक हाथ ही तो पकड़ा था लाला का, और तो क्या वो मुंह से मुंह मिला के चोच। कैसे हो लाला? हथिया जा रहे थे। लड़कियां तो बयान दे दिए लाला, अब काहे की चिंता है? अरे ओकरी माँ को कुछ ले दे के बराबर कर ले ना। मैं तो कहता हूँ लाला, जवान लड़की का हाथ इस तरह से भरे बाजार में नहीं पकड़ना चाहिए था। मेरा उम्र का तो लिहाज कर दो। चलता हूँ, हत्या के लिए देर हो जाएगी थोड़ी। अरे जा रहे हो लाला, तो तनिक ख्याल रखना, वहाँ ना कौन लड़की का गौड़ हाथ पकड़ लेना है। और बुढ़ा जगदीश सबसे पहले उसको मारेगा। आज कर रहे हैं। कैसे भूल गया तू मोहन? और अब तो देवियों आके हमरे कान में बोलती है कि उठ लाला, सजा दे। सूरज के बाबूजी का तबीयत खराब है, ऊपर टूला से देख के आते हैं। मनोवैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार खुदीराम इम्प्रिंटिंग का शिकार था। यह एक दिमागी सिलसिला है जिसमें व्यक्ति किसी भी घटना से उत्तेजित होकर या उसके इम्पैक्ट के कारण अपने अंदर एक सोच या एक सीख पैदा कर लेता है, जिसके नतीजों या
परिणामों से उस व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं। सम्मान पर लगी चोट का दर्द शरीर पर लगे जख्मों से ज्यादा टीसता है। लाला के अंदर भी एक सोच, एक सीख ने जन्म लिया था। जिसने उसे दर्द दिया, अपमानित किया, उसका अंत जरूरी है। जब जब ये सीख जागती, लाला बंदूक लेकर निकल पड़ता। बुढ़ो चल पीछे भाई। अरे क्या आप ही सब आ जाए, चलिए आप ही डराइए। रुक 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 रुक। अरे अब तक सो रहे थे क्या? कहाँ जाना है? सुंदरपुर चलो। अरे हमारा सुंदरपुर तो आया ही नहीं। अरे रुकना। लालगंज चौकी और जी लालगंज चौकी। आदमी मिल गया है, मैना चक के पास है। हम उसे फॉलो कर रहे हैं, सिपुरा की तरफ बढ़ रहा है। सीओ साहब को अलर्ट करो। और जी सर। हमें तो बाबूजी पर बहुत पहले से ही शक था। उस दिन बबलुआ को मिला था ना, वो दाढ़ी मूंछ उनका बिस्तर के नीचे, तब से हमको पता था। पर क्या करें हम, क्या करें? ज्यादा बोले तो बाबूजी सच में हमको मार देंगे और तुम सबको भी। एक काम करते हैं, हमरे भैया के घर चलते हैं। बाबूजी को कह देना कि हम मिलने जा रहे हैं, बस वहीं जाकर सोचेंगे कि क्या करना है हमको आगे। गांव के पश्चिम की तरफ कच्ची सड़क पर है। और हाँ, यूनिट पूरा से निकल चुका है सर। सियार है साला, निकल गया मैना चक की तरफ। लगता है एक ठोलासा और गिराएगा। तो भाग जाएगा कहाँ? यहीं का तो है। 3 दिन से नजर रखे हूँ साले पे। चलो। हेलो, लालगंज चौकी। अरे भाई रुको।
चलो सामान बांधो। हाँ कहाँ हुआ, कहाँ? शहर निकलना है। शहर? हाँ। अरे हुआ का बात कहाँ है बाबूजी? हम आपको बोले थे ना बाबूजी। बोलो ना, बहस मत करो हमसे। चलो। अरे सामान बांधो और ये बबलुआ को स्वेटर पहना दो। अंदर चलो तुम लोग। अंदर चलो तुम लोग। अंदर चलो तुम लोग। बोले थे बाबूजी हमारा बाबूजी। दुबे जी, ये तो काउंटर फायर कर रहा है। बाबूजी बाबूजी फेंक दीजिए। मोहन अंदर जा। अंदर जा बबलू को लेके। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दुबे जी फायरिंग बंद हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। तोड़ दो। हवलदार गिरफ्तार कर लो। कोई कह सकता है कि लाला की करतूत है? दिमाग घूम गया है लाला का। सर ये सब चीजें बरामद हुई अंदर से। दाढ़ी मूछ लगाता था। ले चलो थाने। चलो। देवी माँ बोली कि मारो तो हमने मार दिया। हमारा बंदूक बोला कि हमको उठाओ, हमने उठा लिया। और गोली तो तुम कट्टा से चलाते थे ना, वो कट्टा कहाँ है? लाइसेंसी बंदूक से ही चलाते हैं, बस कांटा बदल देते हैं। बूढ़ा लोग अच्छा नहीं लगता है तुमको? अच्छा ये सब तुम
अकेले करते हो या इस काम में तुम्हारे साथ कोई और है? अकेला, हम अकेला ही काफी है। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं। सारे पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा है तुमने। आप एक काम कीजिए, एक अच्छा सा वकील करा दीजिए। जो मांगेगा वो देंगे। लाला में पश्चाताप जरा भी नहीं था। बातचीत का अंदाज वही, सरल, विश्वास भरा, संजीदा। मानो जो किया सही किया। सुल्तानगंज की सत्र अदालत ने खुदीराम लाला को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी। भारत में 5% यानी 6.5 करोड़ लोग दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हैं। जरूरत है तो उनकी देखभाल की, उनके इलाज की। खुदीराम लाला साइकोसिस ऑफ परसिक्यूशन यानी प्रताड़ना के मनोरोग से ग्रस्त था। सारी दुनिया उसे दुश्मन नजर आती। इंसान का शिकार करने वाले इस आदमी की नजर में कुछ समाज उसका शिकार कर रहा था, उसे सता रहा था। इसीलिए वो समाज को उसकी सजा दे रहा था। समाज चाहे कितने ही नियम कानून बना ले, इंसान का अथाह मन अपनी एक अलग कायनात बना लेता है, जिसके अपने अलग नियम हो सकते हैं, अपनी नैतिकता, अपने उसूल। फिर चाहे वो सामाजिक नियमों से परे, उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। परिवार यानी प्रोटेक्शन, वो जगह, वो लोग जिनके बीच आकर इंसान दुनिया जहान की समस्याओं से जूझता हुआ चैन पा जाता है। माँ की ममता, पिता का दुलार, दादा दादी का लाड़। पर ये संतुलन अगर बिगड़ जाए, इस प्रोटेक्टेड 4 दीवारी में कोई बाहर का सेंध लगा जाए, तो क्या हो? जब समाज के सयाने लोग गलती करते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जब रिश्तों की कोई अहमियत, कोई वजूद नहीं रह जाता, क्या होता है तब? कुछ ऐसा ही हुआ 1999-2000 अष्टविनायक नगर, नासिक। स्क्रैप डीलर समर्थ नाइक के घर। कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। बाबूजी दरवाजा खोलिए, बाबूजी। अरे कोई है, दरवाजा खोलिए। बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वैसे तो डकैती का मामला लगता है सर, पूरा घर अस्त व्यस्त था। लगता है चोर पैसे और जेवर लेकर निकल गए होंगे। इस डकैती में कितने लोग शामिल हैं ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। यस सर। आप? जी मैं इसका ट्यूशन टीचर। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? पंकज। पंकज। कोई आइडिया है ये किसका काम हो सकता है? जी पता नहीं सर, कोई चोर या लुटेरा हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन से नहीं मरे हैं। ये एक पॉइजनिंग का केस है। इन्हें जहर दिया गया है, मर्क्यूरिक साइनाइड। जहर? कोई आम जहर नहीं है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा केमिस्ट के पास ही मिलता है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जहर किसी जान पहचान वाले ने ही दिया है, और ऐसा जहर दुकान में आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो सर सवाल ये उठता है कि ये जहर उसके पास कहां से आया, राइट? दामले, तुम एक काम करो, उस एरिया के सभी केमिस्ट के पास जाओ और पता लगाने की कोशिश करो कि ये जहर है मर्क्यूरी साइनाइड। राइट। कैसे मिल सकता है? यस सर। बाकी की रिपोर्ट्स के बारे में पता करो। सर, एरिया के सारे केमिस्ट से पूछताछ की। उसमें से एक केमिस्ट ने बताया कि एक आदमी है जो शायद प्रोफेसर है, वो इन जहरीली दवाइयों के बारे में बड़ी पूछताछ करते रहता है। प्रोफेसर? जी, मैं इसका ट्यूशन टीचर। हॉस्पिटल में उस लड़की के साथ एक आदमी बैठा था, वो भी प्रोफेसर ही था ना? यस सर। रात में अटैक हुआ, डकैती हुई, गहने और पैसे भी चोरी हुए, घर के सारे लोग मारे गए सिवाय इस लड़की के। ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट बताती है कि उस घर में उस दिन घर वालों के अलावा बाहर का एक ही आदमी था। यस सर। नहीं, ये किसी गैंग का काम नहीं है, इस लड़की का ही कोई इश्यू है। कल तुम होश में नहीं थी, तुम्हारे टीचर्स आए थे यहाँ। हाँ, वो पंकज सर मुझे ट्यूशंस पढ़ाते हैं। घर पे? जी, शुरू में मैं उनके कोचिंग सेंटर जाती थी। क्या नाम है कोचिंग क्लास का? सुधा ट्यूशंस। दामले? जी सर। देखो, मुझसे कुछ छुपाना मत, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हमें पता है तुम्हारे परिवार की मौत करंट लगने से नहीं, जहर खाने से हुई है। सिर्फ तुम बच गई। कैसे? किसने किया ये सब? मेरे मम्मी पापा ने हमेशा एक लड़का चाहा। मेरे घर में मेरी ही कोई इज्जत नहीं थी। अरे दिवा, हाँ पुन्हा फेल झालीस? अरे कुछ तो शर्म कर, या फिर मेरी बात मान, तू शादी कर और पति के घर चली जा। ये पढ़ाई वढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है, समझी? आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कब तक? हाँ, अरे ये क्या रोज का चकचक लगा रखा, कभी तो शांत रहा करो। मैं शांत रहूं? देखा, आपकी बेटी फिर से फेल होके आई है। तो इसमें नया क्या है? जा बेटा, तू अपने पापा के लिए पानी लेके आ। भगवान ने एक तो लड़की दी है और वो भी माँ जैसी। जी, मैं इसके जैसी नहीं थी। पता है, स्कूल में सबसे टॉप किया था मैंने। अपने आई बाबा के लिए बेटे से बढ़ के थी मैं। अपने आई बाबा के लिए बेटे से बढ़ के थी मैं। पर बेटा तो नहीं थी ना? पर बेटा तो नहीं थी ना? नहीं थी ना? तो नहीं थी ना? A square plus B square
इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। मिताली, कोई जोक है तो मुझे भी सुनाइए। नहीं सर, ये कुछ बोल रहा था। मिताली आप यहाँ आइए। मिताली, आप क्लास में आते हो, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एग्जाम्स नजदीक है आपका, काफी सिलेबस पड़ा है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, आज का असाइनमेंट्स कर लेना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल मी। ओके? नमस्ते सर। यस। नमस्ते। नमस्ते। आप हमको तारकुंडे सामने भेजा है। ओके ओके। यहाँ ये मेरी बेटी है सविता, इसका मैथ्स का ट्यूशन करवाना है। हाँ क्यों नहीं, आइए ना, बैठिए, आइए। साहब, मैथ्स में ये हमेशा से वीक रही है। मैथ्स क्या, हर सब्जेक्ट में वीक है। कहीं भी इसका दिमाग नहीं लगता, हर बार फेल हो जाती है। सब कुछ करिए इसका। ऐसे मत कहिए समर साहब। आई एम श्योर सविता इज अ स्मार्ट गर्ल। थोड़ा गाइडेंस मिलेगा तो बहुत कुछ कर जाएगी। वैसे आज क्लास की टाइम तो ओवर हो गई है, कल से भेजिए इसे। क्लास में कॉन्सेंट्रेट करोगी और हमारे असाइनमेंट्स टाइम पे करोगी तो अच्छे नंबर निकल आएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। क्यों सविता, है ना? ये हुई ना बात। तो कल से भेज दीजिए इसे, मैं देख लूंगा। डाउट्स के लिए कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। एक काम करो, कल लेक्चर के आधे घंटे पहले आ जाओ, मैं तुम्हें पर्सनली बैठकर सिखाऊंगा। या कोई बात नहीं, मोस्ट मोस्ट वेलकम। या बाय बाय। ये क्या है? चावल। अरे मैंने तुम्हें रोटी बनाने के लिए कहा था ना। आप ही ने तो कहा था कि चावल खाना है। अरे मैंने कब कहा था? कल। मैंने तो कल कहा था। कल चावल खाने का मूड था तो रोज क्या वही खाते रहूंगा? हट, हटो भी यहां से। सर, वो मेरे ट्यूशन सर है ना, पहले मुझे वो अच्छे लगते थे, उनके साथ पढ़ना अच्छा लगता था। पहले मैं उनके कोचिंग सेंटर जाती थी। x प्लस वाई x माइनस वाई। चलिए बताइए कौन जवाब देगा? नहीं मिताली, हमेशा आप नहीं। आप दीजिए सविता। मैं सर मुझे नहीं पता। कोशिश कीजिए। कितना इजी है x मिताली, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताइए। इट्स ऑल राइट सर, आप बैठिए, मैं बताऊंगा। ओके, यू ऑल कैन मूव। बाय सर। सविता, यहाँ आओ। देखो, कोई प्रॉब्लम या फॉर्मूला ना आए तो परेशान मत होना। मैं एक बार नहीं 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, एक काम कर सकती हो, 15-20 मिनट रुक सकती हो तो मैं तुम्हें ये फॉर्मूला सिखा दूं। सर जी सर। बैठ जाओ। बुक निकालो। हमेशा ध्यान दो, क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। कोई भी डाउट से एक बार में 2 बार पूछो, 2 बार नहीं तो 4 बार पूछो।
मैं सब सॉल्व करके दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही दिन में तुम्हारा दिमाग एकदम तेज चलने लगेगा। मैं तुम्हारे पापा से भी बात करूंगा, समझी? चलो अब ये सीख लो कैसे करना है। रोटी रोटी तो है। क्यों रे, कहाँ थे इतनी देर? वो सर ने कहा रुकने को, तो क्यों? मेरे बेसिक्स वीक है ना, तो सर ने कहा रुक जा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाबा वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देख सविता, वो सब ठीक है, लेकिन तेरा इस तरह से देर से आना मुझे पसंद नहीं है, समझी तू? और तेरा दुपट्टा कहाँ है? हाँ, बैग में। दुपट्टा बैग में रखा है? हाँ, ओढ़ नहीं सकती थी तू? पागल, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना, मुंह हाथ धो के आ, मैं खाना लगाती हूँ। खराब है इस लड़की का। हाँ जी। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही दिन में तुम्हारा दिमाग एकदम तेज चलने लगेगा। मैं तुम्हारे पापा से भी बात करूंगा, समझी? अरे तुमको मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बताए थे, तुमने तो 2 ही करवाए। हाँ? ये किसके घर पे टीवी का प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ? पड़ोस के घर से आवाज आ रही है। अरे फोन करके उसको बोलो, ये कोई तरीका है टीवी चलाने का? मैंने कहा था पर उन्होंने नहीं सुना। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ। वेरी गुड, मुझे पता था तुम बहुत जल्दी पिकअप कर लोगी। गुड, कल तुम्हारे कॉलेज के रिजल्ट्स है ना, देखना बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। अब तुम रुकोगी या? सर मैं रुकती हूँ तो आई को अच्छा नहीं लगता। ओके ओके, फिर तुम चली जाओ। नहीं सर, मैं रुक जाती हूँ, मैं आई को समझा दूंगी। वो क्या है ना, मेरी आई थोड़े पुराने ख्यालातों की है। ओहो, ट्रेडिशन है तुम्हारे इन कपड़ों की तरह। सर मेरा भी मन करता है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह कपड़े पहनूं, पर मेरी आई नहीं समझती। देखो सविता, लाइफ में मेहनत ही नहीं, प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। यू शुड नॉट ओनली थिंक स्मार्ट, यू शुड आल्सो लुक स्मार्ट। बदलना है कि नहीं तुमको अपने आप को? बदलना है ना? यस, 95 आउट ऑफ 100। चीटिंग तो नहीं की तूने? क्या बोली? नहीं नहीं, लेकिन पार्टी तो होनी चाहिए। पार्टी बिल्कुल होनी चाहिए। सर ये पंकज सर हैं, मेरे ट्यूशन टीचर। हेलो सर। हेलो, हाय। एक्चुअली मैं इधर से जा रहा था तो सोचा तुम्हारे रिजल्ट देखना जाऊं। गुड, आप वेरी गुड, कीप इट अप। अभी वैसे काफी चैप्टर्स बाकी हैं, बोर्ड आते आते कंप्लीट हो जाएगा। सर अगर आप पढ़ाएंगे तो? अरे बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और तुम बहुत अच्छा करोगी। एक्चुअली सविता इज अ वेरी ब्राइट गर्ल, बस थोड़ी शर्माती है। बाय सर। बाय बाय बाय। तो चलो पार्टी करते हैं। सर वो, अरे तुम्हारे रिजल्ट्स की खुशी में मैं घर लेट पहुंचती हूँ तो आई चिल्लाती है। आज के दिन चलो ना मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं आई से बात कर लूंगी। ठीक है, चल। तुम जितनी शाय लगती हो ना, उतनी वो नहीं। बात नहीं होना बुरा नहीं है, पर मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, है ना? अरे यार, मैं इसको कब से लेकर घूम रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए। सर ये क्या है? सरप्राइज। नहीं सर, वो आई बहुत। अरे एक गिफ्ट है सर की तरफ से।
Come on. Okay. That's like a good girl. Thank you, sir. Welcome. समझ साहब, मैंने कहा था ना आपको सविता से स्मार्ट गर्ल। अब 2 ही महीने हुए ट्यूशंस में आकर के और देखिए 95% मार्क्स लाई है। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन वो रोज घर पे देर से क्यों आती है? शी अगं शी काय घातले से? हाँ कहाँ से आई है? आई वो प्राची लाई। गंदा ये वाहियत लग रहा है। जाके बदल इसको। ऐसे मत कहिए, ये तो आजकल का फैशन है। उसे रोकिए मत, उसे फ्रीडम दीजिए। उसी का नतीजा है जो इसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। देखिए सर, ये नंबर वंबर सब ठीक है, लेकिन इस लड़की का रोज इस तरह से लेट घर पे आना मुझे बिल्कुल नामंजूर है। तो देर से इसलिए आती है क्योंकि वो पढ़ती है। मास्टर जी, अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। आप सविता को घर पे पढ़ा सकते हैं? क्या बोलता है? अगर वो क्लास नहीं जाएगी तो घर में भी देर से नहीं आएगी। हाँ? आपको जो ठीक लगे कीजिए। बदलगा। मुझे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे सारे क्लासेस ट्यूशन सेंटर में होता है। मगर मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपकी बेटी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। आप फिक्र मत कीजिए, आई मैनेज। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो मास्टर जी आप कल से पढ़ाएंगे सविता को? कल से क्यों, आज से करते हैं। ये तो और भी अच्छा है। बस मुझे कहीं बैठने के लिए शांत जगह चाहिए। हाँ क्यों नहीं, सविता का अपना कमरा है, वहां पढ़ाइए। अरे बढ़िया, हो गई बात, चलो। जी जी बिल्कुल। सर आप यहाँ रोज आएंगे? क्यों, नहीं आओ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो सर आपकी ट्यूशन क्लासेस को क्या? वो हो जाएगा। वैसे उस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। ये तुम्हारी आई बहुत स्ट्रिक्ट है ना? हाँ सर, आई को तो बस मेरी शादी करानी है। उनको मेरा पढ़ना लिखना अच्छा ही नहीं लगता। उन्हें बेटा चाहिए था ना। कभी कभी तो लगता है। It's all right. तुम्हें अपना करियर बनाना है, मेहनत करनी है, एंड आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा करोगी। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, चैप्टर्स खोलो। ये कौन सा चैप्टर है ये? लाइफ। मुझे उनसे पढ़ना अच्छा लगता था। उन्हें हमेशा पैसों की जरूरत होती थी। कई बार मैंने उनकी मदद भी की। क्या बात है सर, आप इतने चुप क्यों है? अरे कुछ नहीं, थोड़ा टेंशन है। इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या बात है सर? किसी से पैसे लिए थे, 30,000 रुपये। अब वो मांग रहा है और इस वक्त है नहीं मेरे पास। मैं कुछ कर सकती हूँ? अरे तुम? नहीं नहीं, सोच रहा हूँ सुधा के कुछ गहने हैं, लेकिन पिछली बार यही कहकर बिक गया था उसका, इसलिए उसको कहने में टेंशन आ रहा है। तो सर आप मुझसे ले लीजिए। अरे ये मेरे अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अरे सर इसमें ठीक क्या नहीं है, रखिए ना प्लीज। अच्छा
अगर कल तक इंतजाम नहीं हुआ ना तो मैं तुमसे ले लूंगा, अभी तुम रख लो। कल तुम घर आ जाना, क्लास भी वहीं कर लेंगे। ओके? आई? हाँ आई, तूने मेरे कंगन देखे क्या? कौन से कंगन? अरे वही जो आज ही नहीं दिए थे, मैंने टेबल पर ही रखे थे पर अब नहीं है। अरे वहीं पे होंगे और कहाँ जाएंगे? ठीक से देख, ऐसे कैसे जा सकते हैं? चल काय सांगतेस? अगं बाई, अच्छा मैं जा रही हूँ। कुछ खाने के लिए बना कर रखा है? हाँ किचन में बना के रख दिया है। वैसे भी मैं रात तक आ जाऊंगी। माँ ने और कुछ कहा? हाँ, कह रही थी कि सुधा को जल्दी भेज दो, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ। बाय पापा। बाय। अरे सविता, आओ। चलो अंदर चलो। सर, कुछ इंतजाम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सविता। आप ये रखिए। नहीं सविता, ये मैं नहीं लूंगा। नहीं सर, प्लीज ये रखिए आप। सविता, तुमसे लेना अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूं? सर आप थैंक्स मत कहिए, आपके लिए तो। हेलो सविता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सर हमेशा मुझे घुमाने ले जाते थे, मुझे उनका साथ अच्छा लगता था, पर शायद किसी ने हमें देख लिया और आई को पता चल गया तो उन्होंने मना कर दिया मिलने से। मेरी ट्यूशन्स भी बंद करा दी। सविता खाली उधर, खाली आधी। काय झालं आई? लाजले वाटत तुला विचारायला? काय झालं? अरे उस टुच्चे मास्टर के साथ पूरे एक शहर में गुलछड़े उड़ाते घूमती हो और ऊपर से मुझे से पूछती है काय झालं? अरे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। तेरी जैसी बेटी ना पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। पूरा मोहल्ला तेरे बारे में बात कर रहा है। अरे नलायक, तेरी बाप की उम्र का है वो। अरे क्या चिक लगा रखी है? जब देखो जब झगड़ा। तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से ये नौबत आई है। 1000 बार तुमसे कहा था कि उस मास्टर को घर पे मत बुलाओ, घर में जवान लड़की है, लेकिन मेरी कोई माने तब ना। अब देख लिया नतीजा, उस मास्टर के साथ पूरे शहर में मुंह काला करते घूम रही है आपकी बेटी। आई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चुप कर, जुबान खोली ना तो काट के रख दूंगी, समझी? आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी तू? बहुत हो चुकी तेरी पढ़ाई। जा, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। जा बेशरम, जीना हराम कर दिया। नमस्ते समद साहब, सविता है घर पे? सविता नहीं है और आज के बाद वो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ेगी। दोबारा अपनी शक्ल यहां मत दिखाना, निकल जाओ यहां से, आउट। अरे सर, उस दिन के बाद सर कभी नहीं आए, तो एक दिन मैं मम्मी से छुपकर उनके घर पहुंच गई। सर है? हाँ है। अरे कहाँ थे तुम? आ जाओ।
स्वाति तुम कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? सर आई बिगड़ गई है, किसी पड़ोसी ने हमें देख लिया। आई कह रही थी कि अब से ट्यूशन नहीं। हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोला सर। देखो तुम शांत हो जाओ। होता है अक्सर माँ बाप को ऐसी गलतफहमी हो जाती है। मैं उन्हें समझाऊंगा। सर वो नहीं समझेंगे, मेरा पढ़ना लिखना बंद कर देंगे। मैं घर से भी नहीं निकल पाऊंगी, मैं आपसे मिल भी नहीं पाऊंगी सर। मैं आपसे मिले बिना रह नहीं पाऊंगी सर। ऐसा मत कहो, तुमसे मिले बगैर तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा ना। तो अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तुम क्यों मरोगी? जिसकी गलती वो मर जाए। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूं। मासूम मन के लिए यह समझ पाना कि वो किस दलदल की ओर खिंचा जा रहा है मुश्किल हो। बच्चों की यही फितरत उनके साथ हुए अपराधों का सबब बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के साथ हुए अपराधों में गए वर्ष 24% की वृद्धि हुई है। प्यार के अभाव में पल रही जवानी की दहलीज पर खड़ी सविता के लिए इस नाजायज रिश्ते के परिणामों को समझ पाना मुश्किल हो, पर अधेड़ उम्र के ट्यूशन मास्टर पंकज के लिए तो यह आसान होना चाहिए। क्या होता है जब इंसान अपना संतुलन, अपना नियंत्रण समाज के नियमों को ताक पर रख देता है, अपनी इंद्रियों, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स की गिरफ्त में आ जाता है। क्या होता है जब उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती, हर गलत काम सही दिखता है। क्या होता है जब गुरु और शिष्य के मर्यादित रिश्ते पर हवस हावी हो जाती है। मानी हुई बात है, ऐसे में नतीजे अच्छे नहीं होते। तुम यही रुको, मैं आता हूं। इससे काम हो जाएगा, चलो। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे भरोसा रखो, इसमें जहर कम है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, भरोसा रखो।
हॉस्पिटल में थी। मुझे भी मर जाना चाहिए था। पंकज घर पे है? हाँ पर बुलाइए उसे। किया क्या है इन्होंने? घर की तलाशी लो। अरे पर किया क्या? सर्च वारंट है मेरे पास। पर किया क्या है इन्होंने? अरे हवलदार साहब, बात क्या है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, तेरे खिलाफ वारंट है। मेरे खिलाफ? मगर मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? थाने चल, मेरे सामने बुलाया है। थाने? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साहब, मैं हाँ, ये गहने मिले अंदर वाले रूम से, और साथ में ये बोतल। ये आला। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। चल थाने चल। आप मेरी आपको जो भी बात करनी है थाने पे आके करना। प्रोफेसर चल, हाँ शरीफ प्रोफेसर, चल थाने पे आके बात करो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। पंकज घर पे है? हाँ पर बुलाइए उसे। किया क्या है इन्होंने? घर की तलाशी लो। अरे पर किया क्या? सर्च वारंट है मेरे पास। पर किया क्या है इन्होंने? अरे हवलदार साहब, बात क्या है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, तेरे खिलाफ वारंट है। मेरे खिलाफ? मगर मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? थाने चल, मेरे सामने बुलाया है। थाने? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साहब, मैं हाँ, ये गहने मिले अंदर वाले रूम से, और साथ में ये बोतल। ये आला। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। चल थाने चल। आप मेरी आपको जो भी बात करनी है थाने पे आके करना। प्रोफेसर चल, हाँ शरीफ प्रोफेसर, चल थाने पे आके बात करो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। सब झूठ है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, केमिस्ट झूठ बोल रहा है और तेरी स्टूडेंट भी झूठ बोल रही है। कौन? वही तुम्हारी स्टूडेंट सविता नायक। सब बताया उसने, तेरी सारी करतूत। तेरी बेटी की उम्र की है वो, उसे फंसाया तूने, उसका इस्तेमाल किया, उससे पैसे लिए, और जब उसकी माँ को पता चला उसने मना किया, उसके घर गया और बोल। सर, उसके उकसाने पर ही मैंने सब कुछ किया था सर। सर, उस लड़की के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गया सर। फंस गया सर। उसने अपने परिवार को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इसके पहले भी उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। हमें सब पता चल चुका है, हम तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन होगा तो सबूत भी मिल जाएंगे। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज मुझे बचा लीजिए। पंकज को सजा तभी हो सकती है अगर उसके खिलाफ कोई गवाह हो, कोई विटनेस हो। उसके खिलाफ गवाही दोगी? कौन हारा, कौन जीता, क्या खोया, क्या पाया। नासिक में हुई इस खौफनाक वारदात के दोनों अपराधियों को पुलिस ने धारा 302, 120B, 34, 201 के अंतर्गत हिरासत में ले लिया। पंकज को सजा हुई 18 साल की। सविता, जिसकी पारिवारिक जिंदगी और उम्र इस वारदात की बुनियाद थी, सरकारी गवाह बन गई। कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। दोषी कौन था, पंकज या सविता? एक रिसर्च के अनुसार जहर से जुड़ी वारदातों में 68.4% इरादतन या सोच समझकर की जाती हैं, और उन वारदातों में से 60.2% ये अपराध पुरुष करते हैं। क्या वजह है इस दरिंदगी की? हालात या सोच, समाज या संबंध? मौत देने की एक कैसी फितरत है जो सोच, ज्ञान, विवेक, बुद्धि सब पर हावी हो जाती है, सबको, सब रिश्तों को रौंद देती है। क्या खोया, क्या पाया? कहते हैं कि शरीर दिमाग का गुलाम होता है,